अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी के रूप में ख्याति रहने वाले किरण कुमार जोहरे ने अपने गुप्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किए गए प्राथमिक संशोधनों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि इस समय जहां एक और भूगर्भ में टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिशीलता के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर 15 नवंबर तक महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके लगने की पूरी संभावना है। जोहरे के मुताबिक महाराष्ट्र सहित उत्तर भारत में भूकंप वाले बादल और कोहरे की निर्मित हो रही है और आने वाले समय में महाराष्ट्र में मुंबई, कोंकण तटीय क्षेत्र व कोयना बांध क्षेत्र सहित गुजरात के साथ ही देश के उत्तरी व ईशान्य राज्यों में भूकंप के झटके महसूस होने का खतरा है। वहीं दूसरी ओर राज्य के मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है कि आगामी 24 घंटे के दौरान दक्षिण कोंकण में बिजली की तेज गड़गड़ाहट व जोरदार हवाओं के साथ ही बारिश होने तथा मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्के व मध्यम स्वरूप का पानी बरसने का अंदेशा है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम पूरी तरह से खुला व सूखा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अक्टूबर तक राज्य सहित देश के कई हिस्सों में पानी बरस सकता है। वहीं 18 अक्टूबर के बाद राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन बागनक लाने हेतु करार करने के लिए इंग्लैंड गए थे, जो वहां से बागनक लिए बिना ही वापस चले आए। इस बात को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने मुनगंटीवार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सुधीर बाबू बागनक लाने के लिए गए थे, लेकिन वे बागनक तो वापस नहीं ला पाए, साथ ही अब उनके पास खुजाने के लिए भी नाखून नहीं बचे। इसके अलावा विधायक बच्चू कडू ने सुधीर मुनगंटीवार के इंग्लैंड दौरे पर हुए खर्च को लेकर भी सवालिया निशान उपस्थित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक ओर तो डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, दूसरी ओर ऐसे में सुधीर मुनगंटीवार को इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि यहीं बैठे बैठे एक फोन कॉल से काम हो सकता था, जिससे इंग्लैंड दौरे पर हुआ खर्चा भी बच जाता। विधायक बच्चू कडू द्वारा किए गए उपहास पर जवाब देते हुए मंत्री मुनगंटीवार ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चू कडू जैसे संजीदा नेता से इस तरह की ओछी बात की बिल्कुल उन्हें उम्मीद नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आस्था रखने वाले लाखों लोगों की भावनाएं बागनक के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्हीं लाखों लोगों द्वारा कर के तौर पर अदा किए जाने वाले पैसों से बच्चू कडू को विधायक के तौर पर वेतन व तमाम सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने आज मनपा आयुक्त के दालान में संशोधित संपत्ति कर को लेकर बुलाई गई बैठक में मनपा की संपत्ति कर प्रणाली का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कर की दरों में संशोधन करते समय या नया कर लगाते समय गत वर्ष के कर मूल्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए दर वृद्धि करना अपेक्षित होता है। ऐसे में मनपा द्वारा संपत्ति कर में की गई भारी भरकम कर वृद्धि का समर्थन नहीं किया जा सकता, अतः मौजूदा बेस रेट को कायम रखते हुए संपत्ति कर प्रणाली को सुलभ किया जाए। विगत 8 अक्टूबर से शुरू हुए महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का गत रोज श्री कृष्णपेट स्थित नेमानी इन में भव्य दिव्य समारोह में शानदार समापन किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय केडिया की अध्यक्षता में आयोजित इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के नागपुर शाखा कार्यालय के प्रबंधक रोहित भारूका व यवतमाल निवासी उद्योजक व समाज सेवी सुमित बाजोरिया उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणमान्य अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन करते हुए महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का पूजन किया गया और सभी समाज बंधुओं ने महाराजा अग्रसेन का जयकारा लगाते हुए एक दूसरे को अग्रसेन जयंती की बधाइयां दी। इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं व 12वीं की मेरिट सूची में रहने वाले अग्रवाल समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही उच्च शिक्षा व विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले समाज के युवाओं का सम्मान चिन्ह प्रदान करते हुए गुण गौरव किया गया। इसके अलावा एक सप्ताह तक चले अग्रसेन जयंती महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक व क्रीड़ा स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करने वाले विजेताओं व उनकी टीम के सदस्यों को गणमान्यों के हाथों पुरस्कृत किया गया। अग्रसेन जयंती महोत्सव के समापन अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने नई सोच लेकर चल रही अग्रवाल समाज की नई कार्यकारिणी का पहले तो उपस्थित समाज बंधुओं के जरिए स्टैंडिंग ओवेशन दिलाते हुए अभिनंदन कराया। साथ ही उन्होंने इस समय समाज हित की धारा से विपरीत चलने वाले कुछ लोगों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि समाज में ऐसे गिने चुने लोग भी होते हैं जो बिना किसी बात के बेवजह वाली बेसिर पैर की बातें समाज में फैलाते हैं, जिनका समाज व संगठन पर नकारात्मक असर पड़ता है। अतः ऐसे लोगों की अनदेखी करते हुए समाज ने गलत फहमियों का शिकार होने से बचना चाहिए कि ऐसे लोगों को हमें उनकी जगह बतानी जरूरी है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि गलत वे नहीं है जो गलत करते हैं, गलत वे हैं जो गलत का विरोध नहीं करते हैं। गलत का यदि आप विरोध नहीं करोगे तो गलत का प्रमाण बढ़ता चला जाएगा। इसलिए यदि कोई गलती करता है, मैं तो शिक्षक का लड़का हूँ, हमेशा गलती का पुरजोर विरोध करता हूँ और सही को हमेशा समर्थन करता हूँ। वहीं इस समय यवतमाल निवासी उद्योजक व समाज सेवी सुमित बाजोरिया ने कहा कि आज देश सहित विदेश में ऐसा कोई कार्य क्षेत्र नहीं जहां पर अग्रवाल समाज बंधुओं की सशक्त उपस्थिति न हो। अग्रवाल समाज द्वारा देश में सर्वाधिक टैक्स अदा करते हुए देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया जा रहा है और देश को आर्थिक मजबूती प्रदान की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद समाज को देश की सरकारों व राजनीतिक दलों द्वारा अब तक अपेक्षित सम्मान व समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। साथ ही आरक्षण वाले इस दौर में समाज के बच्चे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए पूरी मेहनत करने के बावजूद पीछे रह जाते हैं। अनिल जी ने जिस प्रकार से बताया कि समाज के अभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हर साल
के कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्गों की जो उपस्थिति बढ़ रही है, ये वाकई एक प्रशंसा की बात है। मैं कई जगह कार्यक्रमों में जाता हूँ, हमारी यवतमाल में भी देखता हूँ, पिछले कई सालों से हमारे समाज के प्रति हम अपने समाज के कार्यक्रमों में इस प्रकार से उपस्थिति लगा रहे हैं, ये वाकई एक अच्छा कदम है जो हम अपने समाज के प्रति बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक की नागपुर शाखा के प्रबंधक व अग्रसेन जयंती समापन समारोह के मुख्य अतिथि रोहित भारुका ने उपस्थित समाजजनों को संबोधित करने के साथ ही सभागार में मौजूद समाज के युवाओं से संवाद साधा और कहा कि जीवन एक क्रिकेट मैच की तरह होता है, जिसमें क्रीज पर टिके रहने के साथ ही पूरे धीरज व संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करने की जरूरत होती है ताकि एक शानदार स्कोर यानी सफलता प्राप्त की जा सके। कि हमारी जो जिंदगी है ना, ये टेस्ट मैच की तरह है। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग T20 की दुनिया में वनडे मैच का भी बहुत लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी टेस्ट मैच की तरह है, जहां हमें ज़िंदगी के इनिंग में लंबी पिच, लंबी बैटिंग करनी है। हो सकता है कभी कोई गूगली फेंके, कभी कोई यॉर्कर फेंके, लेकिन ज़िंदगी के इस लड़ाई में हमें अपने धैर्य से सामना करते रहना है। इसके साथ ही अग्रसेन जयंती महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विजय केडिया ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस आयोजन को भव्य दिव्य रूप से संपन्न कराने हेतु विगत 2 माह से दिन रात मेहनत कर रहे अपनी टीम के 34 सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इसी तरह से साथ व सहयोग मिलता रहे तो आगामी 3 वर्ष के भीतर अमरावती शहर में अग्रवाल समाज का सर्व सुविधा युक्त भव्य दिव्य समाज भवन बनकर तैयार हो जाएगा। जब हमारी टीम पूरी 30 से 32 लोग हम डेली 3 बजे से 7 बजे सहयोग राशि आपके और आपको आमंत्रित करने के लिए आपके घर गए। हमने प्रयास किया कि हम हर घर पहुँचे, फिर भी हम करीबन 90 से 95% घर ही पहुँच पाए हैं। नंदा ग्रुप ऑफ क्रिएटर इवेंट के गर्ल्स हाई स्कूल मैदान पर आयोजित विदर्भ के सबसे बड़े गरबा में रविवार को धमाकेदार अंदाज में शुभारंभ हुआ। साथ ही आज से यहां के गरबा के आयोजन को और रंग चढ़ेगा। पहले दिन युवाओं ने विशाल पंडाल में गरबा रास कर आनंद लिया। इस गरबा आयोजन में इस बार कई विख्यात अभिनेत्रियां व अभिनेता सहभागी होंगे। साथ ही यहाँ पर रोजाना लाखों रुपए के नगद पुरस्कार रखे गए हैं। इस गरबा उत्सव का शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों आज सोमवार की शाम विधिवत तरीके से औपचारिक उद्घाटन किया गया। एकनाथपुरम बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में एकनाथपुरम दांडिया रास गरबा का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन कल रविवार 15 अक्टूबर की रात 8 बजे जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा किया गया। इस दांडिया रास गरबा का उद्घाटन करने के साथ ही सांसद नवनीत राणा ने यहाँ उपस्थित महिलाओं व युवतियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए गरबा खेलने का आनंद भी लिया। बडनेरा रोड के तापड़िया मॉल के सामने खेलकट्टा में रविवार से नवरात्रि उपलक्ष्य में अतरंगी गरबा का शुभारंभ हुआ। यहाँ पर सर्वप्रथम अग्रवाल व बुखारिया परिवार में माता रानी की पूजा व स्थापना की। टर्फ पर आयोजित शहर का यह पहला गरबा आयोजन है। इस आयोजन में दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज मीडिया पार्टनर है। बडनेरा रोड के खंडेलवा लॉन में एम्पायर स्टेट इवेंट फॉक्स व एंटरटेनमेंट प्रस्तुत रास गरबा सीजन में रोजाना ही नई थीम पर रास गरबा का आयोजन हो रहा है। राज पंपालिया, सौरभ पंपालिया व प्रतीक मोहता द्वारा आयोजित इस रास गरबा में अमरावती मंडल व मंडल न्यूज मीडिया पार्टनर है। आगामी 23 अक्टूबर तक यहाँ पर रोजाना शाम 7 बजे से रास गरबा का आयोजन चलेगा। शहर के अंबागेट परिसर स्थित पंचदीप नवदुर्गोत्सव मंडल में गत रोज नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना करते हुए मां दुर्गा देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित व प्रतिष्ठित की गई। इस समय शिवधारा मिशन के संत डॉक्टर संतोष महाराज, पूर्व महापौर विलास इंगोले, उद्योजक व समाज सेवी नितिन कदम तथा मूर्तिजापुर के पूर्व नगराध्यक्ष नानकराव नेबदानी सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। गोरक्षण संस्थान द्वारा संचालित दस्तूर नगर स्थित गौ सदन में सप्त गौशाला गोपाल कृष्ण प्रदक्षिणा धाम का लोकार्पण करते हुए अंजनगांव सूजी स्थित देवनाथ मठ के पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज ने कहा कि जिस प्रकार स्वर्ग व पृथ्वी लोक है, ऐसे ही गौलोक भी है, जहां पर गौ सेवा का सौभाग्य मिलता है। जो गायों की सेवा करता है उसकी कई पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है और उसके घर से तमाम विकार दूर रहते हैं। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने सरकारी पदों पर ठेका पद्धति से की जा रही भर्ती का विरोध करते हुए जिलाधीश कार्यालय पर आंदोलन किया और संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे के नेतृत्व में जिलाधीश को अपनी मांगों का निवेदन भी सौंपा गया। भरती करणाऱ्या भाजप सरकारचा कंत्राटी भरती करणाऱ्या भाजप सरकारचा अरे आवाज दो, हम एक हैं। सोयाबीन व कपास खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग को लेकर आज प्रहार जनशक्ति पार्टी के मंगेश देशमुख के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधीश कार्यालय पर आंदोलन करते हुए बेमौसम बारिश से खराब हुई संतरे की फसल को जिलाधीश कार्यालय परिसर में फेंक कर सरकारी नीतियों के प्रति विरोध जताया।
सकल आदिवासी संघर्ष समिति की ओर से आज जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। मोर्चे में एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान जैसे नारे लगाकर आदिवासी बंधुओं ने अपनी बात को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया। गत रोज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव पद की परीक्षा के लिए पहुंचे कुछ विद्यार्थियों को स्थानीय ड्रीमलैंड के ARN एसोसिएट्स नामक परीक्षा एजेंसी ने वापस भेजकर परीक्षा से वंचित रखा, ऐसा मामला सामने आया है। इस समय परीक्षा केंद्र पर अच्छा खासा हंगामा मच गया था। बडनेरा के सिंधी कैंप स्थित झूलेलाल मंदिर में 8 बजे सिंधी समाज द्वारा सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हाल ही में न्यायाधीश की परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्धा जिले में पोस्टिंग प्राप्त करने वाले संजय मसंद का भव्य सत्कार किया गया। माहेश्वरी पंचायत के पूर्व सरपंच दिवंगत रामप्रसाद सोनी की स्मृति में गत रोज धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 51 माहेश्वरी समाज बंधुओं ने रक्तदान कर रामप्रसाद सोनी को आदरांजलि अर्पित की। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन गत रोज किया गया था। इस शिविर का उद्घाटन जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों किया गया। नवरात्रोत्सव के अवसर पर यातायात में कोई दुविधा निर्माण न हो, इस बात के मद्देनजर मनपा द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई, जिसके तहत शहर के नवाथे चौक, साई नगर, कांग्रेस नगर, दस्तूर नगर व मल्टीगढ़ी परिसर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाते हुए शहर के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। गत रोज अमरावती शहर में बड़ी धूमधाम के साथ घट स्थापना करते हुए शारदीय नवरात्रोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में करीब 450 सार्वजनिक मंडलों द्वारा दुर्गोत्सव व शारदोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही अंबा देवी व ऐश्वर्या देवी मंदिर में भी नवरात्रोत्सव की अच्छी धामधूम शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर दोनों मंदिर परिसरों सहित शहर के सभी सार्वजनिक दुर्गोत्सव व शारदोत्सव मंडल परिसरों में शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। वहीं अब साइकिलिंग को लेकर विशेष रुझान रखने वाले शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने नवरात्रोत्सव के दौरान शहर में अपने पथक के साथ साइकिल पर सवार होकर पेट्रोलिंग करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत डीसीपी विक्रम साड़ी रोजाना साइकिल पर सवार होकर शहर के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक मंडलों को भेंट देंगे। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव के दौरान सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले अंबा देवी व ऐश्वर्या देवी मंदिर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दोनों मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। साथ ही यहां पर सेंट्रल कंट्रोल यूनिट तैयार करते हुए पूरे परिसर में 75 CCTV कैमरे लगाए गए। बीती रात गाड़गेनगर पुलिस के पथक ने नांदगांवपेट से गाड़गेनगर परिसर की ओर आ रहे सफेद रंग के बोलेरो पिकअप वाहन को रुकवाने का प्रयास किया, तो एक अन्य वाहन चालक ने अपनी क्रेटा कार के जरिए पुलिस का रास्ता रोकते हुए सरकारी काम में बाधा डाली। साथ ही पुलिस पथक के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस पथक ने क्रेटा कार चालक रियाज उर्फ राजा खान, गौस खान सहित 7 से 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। शहर पुलिस आयुक्त के विशेष पथक ने विगत शनिवार की रात फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक को जांच पड़ताल के लिए रुकवाकर उसमें लदा 352 क्विंटल सरकारी चावल जब्त किया। सरकारी राशन रहने वाला यह चावल जलगांव से अमरावती की ओर भेजा गया था। अन्न व आपूर्ति अधिकारी कार्यालय की ओर से भी यह पुष्टि हुई कि ट्रक में लदा चावल सरकारी राशन का हिस्सा है। ऐसे में पुलिस ने जीवनाशक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए कालाबाजारी से संबंधित इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अनाज के आड़त व्यापारी अजय साहू ने नवंबर 2022 में करीब 31 क्विंटल चावल बाहर गांव भिजवाया था, लेकिन 6 लाख रुपए मूल्य का उक्त चावल अब तक संबंधित स्थान पर नहीं पहुंचा है और ट्रक चालक का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। वहीं बीते दिनों करंजा दारवा मार्ग पर उक्त ट्रक खाली खड़ा दिखाई दिया। ऐसे में अजय साहू की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। प्रभात चौक के राजेंद्र लॉज की 3 मंजिला इमारत में राजदीप एम्पोरियम की दुरुस्ती का काम शुरू रहते समय इमारत ढहकर हादसा हुआ था और मलबे के नीचे दबने से 5 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच अब तक जस की तस अटकी है। ऐसे में इस मामले की जांच को कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है। वर्क फ्रॉम होम की आड़ में टास्क फूड करने की लालसा में एक व्यक्ति को 6,68,000 रुपए का चूना लगाया गया। ठगे गए युवक का नाम बडनेरा निवासी नीरज गुप्ता बताया गया है। अन्नाभाऊ साठे नगर निवासी नीलेश वानखड़े नामक 32 वर्षीय व्यक्ति ने शराब के नशे में धुत होकर एक गर्भवती महिला पर शेरोशायरी करते हुए छींटाकशी की, साथ ही उसके पति के साथ मारपीट की। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। राजापेट थाना क्षेत्र के देशपांडे प्लॉट में दिन दहाड़े एक बंद मकान में सेंध लगाकर शातिर चोर ने 95 ग्राम के सोने के आभूषण व 18,000 रुपये नकद सहित करीब 4.25 लाख रुपए का माल उड़ा लिया। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इतवारा बाजार निवासी उमेश बुंदेले का ATM कार्ड बदलकर उसके बैंक खाते से 1,11,000 रुपये उड़ाने की घटना हाल ही में उजागर हुई। बुंदेले की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू कर दी है। समृद्धि इंफ्रा कंपनी के सुपरवाइजर को 10 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग करते हुए JCB व ट्रैक्टर जला देने की धमकी दी जाने का मामला सामने आया। यह घटना मंगरूल चवालात पुलिस थाना क्षेत्र में उजागर हुई, जिसे लेकर पापलगांव निवासी अमित पानतावने के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र से 4 पहिया वाहन के साहित्य चुराने वाले एक आरोपी युवक को क्राइम ब्रांच के दल ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 1.25 लाख रुपए का माल बरामद हुआ।
बेटी की मृत्यु के लिए पति को जिम्मेदार मानकर अलग रहते समय प्रेम संबंध स्थापित होने के बाद प्रेमी के जरिए महिला ने अपने पति की हत्या करवा दी। यह घटना उजागर होने पर 24 घंटे के भीतर अकोला अपराध शाखा के दल ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर इस मामले का पर्दाफाश किया। वरुण भुसावल रेल मार्ग के बारगांव समीप रेलवे की टक्कर से रविवार की सुबह एक भालू की मौत हो गई। वहीं दूसरा भालू भाग खड़ा हुआ। वन विभाग को घटना की जानकारी दी गई है। चूंकि परिसर में दूसरा भालू घूम रहा है, अतः सभी नागरिकों को सजग रहने की चेतावनी वन विभाग द्वारा दी गई है। गतरोज बुल्ढाना के सैलानी बाबा के दर्शन हेतु गए नासिक जिले के 12 पर्यटकों की समृद्धि महामार्ग पर हुए हादसे में मौत हो गई थी। यह हादसा घटित होने से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि समृद्धि एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक को आरटीओ अधिकारियों द्वारा रुकवाया गया था और पीछे से आ रही यात्रियों की टेम्पो ट्रेवलर बस सड़क पर खड़े इस ट्रक से टकरा गई थी। ऐसे में दोनों आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों अधिकारियों के नाम प्रदीप राठौड़ व नितिन गनोरकर बताए गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।